हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, इस चैनल में मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं महेश कुमार। आज हम लोग पिछली कक्षा में सेल के बारे में हमने डिफाइन किया था कि सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल, उसके बारे में, संरचना के बारे में, किसने खोज किया था, इसके बारे में चर्चाएं की थी, डिस्कस किया था। ठीक है। और उसको आगे बढ़ाते हुए हम आज फिर सेल के बारे में ही पढ़ाना है, लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस करते गया माइक्रोस्कोप का अच्छे मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप का खोज किया गया, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने फिर उसके बारे में, सेल के बारे में डिटेल डिस्कस किया। तो फिर इसी को हम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने कल बताए थे, पिछली वीडियो में बताया गया था कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कॉर्क के छोटे छोटे टुकड़े को देखा था माइक्रोस्कोप में, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में, और उनको क्या दिखाई दिया था, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया था, जिनको उन्होंने सेल कहा। ठीक है। उसके बाद वो रॉबर्ट हुक जो किया था वो कॉर्क में खोजा गया, तो कॉर्क में देखा था, सेल को खोजा था। तो वो क्या था, नॉन लिविंग था, नॉन लिविंग में था। ठीक है। नॉन लिविंग सेल को खोजा था। लेकिन उसके बाद फिर एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम है लीवनहॉक। उन्होंने बहुत सारे लिविंग सेल को खोज किया, बैक्टीरिया में खोज किया, प्रोटोजोआ में खोज किया, आरबीसी जो हम लोग के ब्लड सेल पाया जाता है, आरबीसी रेड ब्लड कर्पसल्स, उसने ओनियन सेल को देखा, प्याज की कोशिकाओं को देखा, और उन्होंने डिस्कवर्ड किया, क्या डिस्कवर्ड किया, फर्स्ट टाइम लिविंग सेल के बारे में, लिविंग सेल के बारे में उन्होंने बताया, खोज किया था। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ज़्यादा मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस की खोज किया था। न्यूक्लियस उन्होंने कैसे खोज किया, माइक्रोस्कोप में देखा, ये मान लीजिए जंतु कोशिका है, तो उन्होंने क्या दिखा, जंतु कोशिका है ये, तो उसको क्या दिखाई दिया, जब माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा, तो यहाँ पर सेंटर पार्ट में एक संरचना दिखाई दिया, एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। उन्होंने उसको नाम क्या दिया, न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक, न्यूक्लियस नाम दिया। तो सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। तो हम बता सकते हैं न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है। और हम लोग के लिए ईस्वी सन, ये सब जो है ईस्वी सन 1836, ये सब हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बायोलॉजी पढ़ने वाले को उतना इम्पोर्टेंट नहीं पड़ता है, हिस्ट्री पढ़ने वाले को ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये सब, ईस्वी सन, वो सन। तो हम लोग उसके बारे में नहीं चर्चा करेंगे, केवल हम लोग जानते हैं क्या, न्यूक्लियस के बारे में किसने खोज किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे इंटर का क्वेश्चन, चाहे मैट्रिक के क्वेश्चन में पूछता है बराबर क्वेश्चन कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो हम क्या करते हैं, रॉबर्ट ब्राउन में टिक मारते हैं। ठीक है। अब उसको आगे बढ़ाते हुए फिर सेल का फिर से डिस्कवर किया गया, उसके बारे में आगे फिर चर्चा किया गया। फिर आया कौन, 1839 में जेकब, जिसका नाम था, एक साइंटिस्ट, बोटनी साइंटिस्ट था, जेकब स्लाइडेन। उन्होंने क्या कहा, प्लांट सेल के बारे में, एक बोटनिस्ट था, वनस्पति विज्ञान के साइंटिस्ट थे, कौन, जेकब स्लाइडेन। ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि प्लांट आर मेड ऑफ द सेल, जो भी प्लांट जो होते हैं वो सारे कोशिका का ही बना होता है। किसने कहा, जेकब स्लाइडेन ने। कब कहा, 1838 में एक बोटनिस्ट थे जिसका नाम था जेकब स्लाइडेन। उन्होंने क्या कहा, प्लांट्स आर मेड ऑफ द सेल, जितने भी प्लांट होते हैं वे सेल के ही, कोशिकाओं के ही बने होते हैं। फिर उसके बाद एक जूलॉजिस्ट, एक जंतु वैज्ञानिक जिसका नाम था स्वान, 1839 में उन्होंने क्या कहा, ये तो वैज्ञानिक थे जंतु विज्ञान के, लेकिन उन्होंने बहुत सारे प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में भी व्याख्या किया, डिस्कस किया। और उन्होंने क्या कहा, एनिमल एंड प्लांट आर मेड ऑफ द सेल, जितने भी है
प्लांट और एनिमल सेल, वो प्लांट और एनिमल वो सारे कोशिकाओं के सेल के ही बने होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या दिया, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। जिस तरह की जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं जंतु कोशिका में, लेकिन इसके ऊपरी परत में प्लांट सेल में एक और एक लेयर पाया जाता है, ऊपरी परत पाया जाता है, ऊपरी कवर पाए जाते हैं, जिसका नाम क्या है, सेल वॉल। ये केवल पेड़ पौधे प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। तो उन्होंने दो चीज़ बताए, क्या क्या बताए, एनिमल एंड प्लांट आर मेड ऑफ द सेल। एनिमल और प्लांट जो होते हैं वो कोशिकाओं के ही बने होते हैं। दूसरा उन्होंने क्या कहा सेल वॉल के बारे में। सबसे पहले सेल वॉल की खोज किसने किया था, सेल वॉल की खोज प्रेजेंट इन द प्लांट में ही पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑल लिविंग आर मेड ऑफ द सेल। तो ये जो है रॉबर्ट ब्राउन, लीवेनहॉक, उसके बाद स्लाइडेन जो खोज किया, उसके बाद कंक्लूजन के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं ऑल लिविंग आर मेड ऑफ द सेल। ऑल लिविंग, जितने भी लिविंग जो होते हैं वो कोशिकाओं के ही बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद रुडोल्फ विर्चॉफ फिर आए। उसके बाद फिर उन्होंने क्या कहा, न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो न्यू सेल जो होता है वो पहली कोशिकाओं से, पुरानी कोशिकाओं से ही फिर डिवाइड करके बनते हैं। नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती है, पहले से कोशिका जो मौजूद रहते हैं वो फिर नई कोशिकाएं बनते हैं।